श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 311 और बृहदारण्यक उपनिषद की ये कक्षा है 36वीं कक्षा। तो कल इस ब्राह्मण को हमने देखा था, चौथे ब्राह्मण को, कि यत्र ही द्वैतमिव भवति तत्र इतरा इतरम जिघ्रति। जहाँ द्वैत जैसा होता है, द्वैत सा दिखाई देता है, भिन्नमिव वस्त्वंतरम आत्मना उपलक्ष्यते। द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्वंतरम। परमार्थतः अद्वैत जो ब्रह्म है, उसमें जो द्वैतमिव भिन्नमिव, जिस अविद्या कल्पित कार्यकरण संघातोपाधि जनिते विशेषात्मनि विशेषात्मनि खिल्य भावे, कार्यकरण संघात उपाधि से जनित जो ये विशेष स्वरूप, जो खिल्य भाव है, हमारे जो शरीर और इंद्रियां जो संघात रूप में दिखाई देते हैं, यत्र यस्मिन अविद्या कल्पिते, यत्र माने जिस अविद्या कल्पित स्वरूप, जो कार्यकरण संघात उपाधि से जनित जो विशेष रूप, विशेषात्मा, खिल्य भाव, यस्मात् द्वैतमिव, परमार्थ तो अद्वैते ब्रह्मणि, परमार्थतः अद्वैत ब्रह्म में द्वैतमिव भिन्नमिव वस्तुअंतरम, आत्मना उपलक्ष्यते, आत्मा से ये भिन्न जैसा उपलक्षित होता है। तब कोई एक सूंघने वाला होता है और कोई एक सूंघने का विषय होता है, उसको सूंघता है। तो वहां इतरा इतरम पश्यति, कोई एक अलग देखने वाला होता है, कोई एक अलग दिखने वाली चीज होती है, उसको देखता है। देखने वाला दिखने वाली चीज को देखता है। और इतरा इतरम शृणोति, देखने वाला नहीं, सुनने वाला सुनने योग्य किसी शब्द को सुनता है, और बोलने वाला कुछ बोलने योग्य शब्द बोलता है, और जो मनन करने वाला किसी मंतव्य विषय पर विचार करता है, और जानने वाला किसी ज्ञातव्य विषय को जानता है। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव भूत, जहाँ इस ज्ञानी का, अस्य ब्रह्मविदा सर्वम आत्मा एव भूत, इस ब्रह्मविद का सब कुछ आत्मा ही हो गया। तत्केन कम जिग्रेत, किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको बोले, किसके द्वारा किसका मनन करे। केन कम विजानिया, किसके द्वारा किसको समझे। येन इदम सर्वम विजानाति, जिससे समस्त को जानता है। येन इदम सर्वम विजानाति, जिससे, जिसके सहयोग से ये सब ज्ञान हो रहे हैं।
देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, बोलने की क्रिया, मनन करने का ज्ञान, और ये बहुत सारे गिनाए हैं यहाँ पर। घ्राणेन्द्रिय संबंधी ज्ञान, फिर देखने संबंधी ज्ञान, सुनने संबंधी ज्ञान, बोलने संबंधी भी एक प्रकार का एक क्रिया है, पर उसमें भी ज्ञान है। इतरा इतरम मनुते इतरा इतरम विजानाति, ये सब येन सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात, जिससे यह सब जानता है, सारे अस्तित्व को जानता है, उसको किसके द्वारा जाने? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो स्वयं सबका जानने वाला है उसको किसके द्वारा जाने? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? तो ये यहाँ पर इतरा इतरमिति कारक प्रदर्शनार्थम और जिग्रति क्रिया फलयोर अभिधानम। भाष्यकार ने एक संकेत दिया कि जो इतरा इतरम जिग्रति, ये तीन शब्द बोले, तो इतरा इतरम तो ये दो कारकों की बात होगी, कर्ता कारक और कर्म कारक, और जिग्रति क्रिया के फल की बात होगी, क्रिया और उसका फल। फल, क्रिया मानी व्यापार और फल मानी उसका परिणाम। जिग्रति एक क्रिया है घ्राण इंद्रिय, और उसका फल क्या होगा? जो घ्राणन क्रिया, और उसका फल क्या होगा? सुगंध ज्ञान। मैं सूंघने की क्रिया करता हूं, इसके द्वारा, नासिका के द्वारा सूंघने की क्रिया करता हूं, और उसका फल क्या होता है? सुगंध ग्रहण। जैसे मैं एक प्रकार से यूं समझो कि जैसे छेदन क्रिया करता हूं, तो एक कुल्हाड़ा होता है, एक कुल्हाड़ा से काटने वाला होता है, दो तो कारक हो गए। काटने वाला कुल्हाड़ी के द्वारा कर, ये हो गया करण कारक हो गया, और छेद्य जो शाखा है उसको काटने की क्रिया करता है। अब उस काटने की क्रिया में जो फल होगा, काटने की क्रिया और फल होगा छिदा, कटना। तो वही कहा, यथा उद्यम उद्यम निपातनम छेद्यस्य च द्वेदी भावा उभयम छिन्नति। छिन्नति, दोनों बातें छिन्नति शब्द से कही जाती, काटना, उठा उठा करके उसको डालना कुल्हाड़ी को शाखा के ऊपर, और कटना रूपी जो क्रिया, छिन्नति ही, दोनों बातों को छिन्नति कह रही है। क्रिया भी और क्रिया का फल भी। क्रिया और क्रिया का फल। क्रिया या फलावसानत्वात्, क्योंकि क्रिया फल में परिसमाप्त होती है। क्रिया व्यतिरेकेण से फलस्य अनुपलम्बात्, क्रिया के बिना फल मिलता नहीं है। इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन इतरम घ्रातव्यम जिग्रति, चार चीज हो जाती है वैसे कुल मिलाकर के। घ्राता, घ्राण इंद्रिय के द्वारा घ्रातव्य विषय को, घ्राणन क्रिया करता है। घ्राणन क्रिया में दो चीज आ जाती है, क्रिया और फल। ये अविद्यावान अवस्था कहलाती है। सर्वम पूर्व सर्वम विजानाति, मानी ये निदम सर्वम विजानाति, ये सब जानता है। तत्केन कम, यहाँ पर द्वैतेन, द्वैत के द्वारा उपमित किया है इसको, सारे इस प्रपंच को। तो ये पारमार्थिक कोई कहने लगे कि द्वैत जो है पारमार्थिक ही है, तो इसका उत्तर तो ये बनेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम इति श्रुत्यंतरात्
एकमेव द्वितीयम् आत्मा एविदं सर्वमिति। ये जो है एकमेव द्वितीयम् आत्मा एविदं सर्वम, ऐसा हमारे शास्त्र में मिल रहा है बार बार। एकमेव अद्वितीयम् आत्मा एविदं सर्वम, आत्मा ही ये सब कुछ, इदम सर्वम आत्मा एव एकमेव अद्वितीयम। तो ऐसी स्थिति में तत्र द्वैतम इतरो असो परमात्मना खिल्यभूत, तस्मादेव इतर असौ परमात्मना खिल्यभूत आत्मा। ये जो परमात्मा से खिल्य भाव को प्राप्त हुआ आत्मा अपरमार्थ, ये अपरमार्थ रूप में खिल्य भाव को प्राप्त जो आत्मा है ये अपरमार्थ। चंद्रादे चंद्रादेरिव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब, इतरो घ्राता इतरेण घ्राणे इतरम घ्रातव्यम जिघ्रति। अपरमार्थस चंद्रादेरिव, जैसे एक चंद्र होता है जो आकाश में चमक रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, और उदक चंद्रादि प्रतिबिंब इतरा, एक ये जो जल में चंद्र का प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब रूप जो दूसरा एक बन गया वो प्रतिबिंब चंद्रादेर उदक चंद्रादेर चंद्रादि प्रतिबिंब इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन इतरम घ्रातव्यम जिघ्रति। जब द्वैत हो जाता है तो इतरो असो परमात्मना, ये परमात्मा से खिल्य भाव को प्राप्त हुआ ये जो अलग अलग क्रियाएं करने वाला अपारमार्थिक व्यावहारिक जो जिसको कहते हैं, एक ही है वास्तव में तो परमात्मा, लेकिन वही परमात्मा जब खिल्य भूत हो गया, खिल्य भाव को प्राप्त हो गया, जैसे एक ही खिल्य भाव तब होता है जैसे एक ही जल तत्व है, वो भौम और तेजस भूमि के ऊष्मा से और सूर्य के तेज से खिल्य भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि ये जल है, ये नमक है। हाँ, तो ऐसे ये खिल्य भाव को प्राप्त हुआ आत्मा अपरमार्थ है, ये पारमार्थिक नहीं, व्यवहार में हमको प्रतीत हो रहा है इस शरीर इंद्रिय आदि के संयोग में आने पर। चंद्रादि उदक चंद्रादि प्रतिबिंब इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन, ये सब दिखाया है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जब एक आत्मा ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए जिसने सबका प्रविलापन कर दिया, सबका प्रविलापन कर दिया, तो अब केन कम पश्चेत, केन कम जिग्रेत, केन कम पश्चेत, केन कम शृणुयात, केन कम अभिवदेत, केन कम मनवीन तत्केन कम विजानियात। किस साधन से किसको देखे सुने समझे, जब एक ही सब कुछ हो गया तो विज्ञातारम अरे केन विजानिया, जो जानने का साधन, जो जानने में निमित्त बनता है, उसको जानने के लिए एक और विज्ञाता कहाँ से आएगा। यानी एक जो सब को जानता है,
फिर उसको दूसरा उसके लिए ज्ञाता कहाँ से आएगा? नहीं जान। विज्ञातारम अरे केन विजानिया, विज्ञाता को जानने के लिए कोई दूसरा विज्ञाता कहाँ से आएगा? जैसे सूर्य सबको प्रकाश करता है, सूर्य को देखने के लिए दूसरा सूर्य। हाँ, सूर्य सभी को प्रकाशित कर रहा है, तो सूर्य को देखने के लिए, मतलब सूर्य को प्रकाशित करने के लिए दूसरा एक सूर्य की जरूरत नहीं होती। एक बल्ब को प्रकाशित करने के लिए दूसरे बल्ब की आवश्यकता नहीं। ये स्थिति आत्मा की दिखाई है कि आत्मा सर्व प्रकाशक है, उसका कोई अन्य प्रकाशक नहीं है। तो हमारे भीतर भी आत्मा का यथोक्त स्वरूप तो जानने की बात कही जाती है शास्त्र के द्वारा। आत्मा का यथोक्त स्वरूप यही है कि वो जानने वाला है, न कि वो जानने में आता है। जे कोटि में है वो, न ज्ञात्री कोटि में है वो, जे कोटि में नहीं है। तो ज्ञात्री कोटि और जे कोटि, ये दो कोटियां हैं अलग अलग, और इन कोटियों के अनुसार जब हम इस जीवन को देखते हैं, ज्ञात्री कोटि और जे कोटि, तो आत्मा ज्ञात्री कोटि में बैठता है। और जितनी भी चीजें हैं जो भी हमारे अनुभव में आती हैं वो जे कोटि, चाहे वो शरीर है, चाहे बाहर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे प्राण है, मन है, हमारे नासिका से चल रहे श्वास प्रश्वास, चाहे हमारे सुख दुख इच्छाएं, हमारे मनोविकार, हमारे धृति अधृति, ये सब चीजें जो हमारे अनुभव में आती हैं वो सब जे कोटि में है। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, आत्मा जो विज्ञात है उससे भी अलग है और अविज्ञात से भी अलग है। विज्ञात जो हमारे जानने का विषय बन गया, अविज्ञात या तो इतना सूक्ष्म है जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है, या फिर कोई चीज ना चीज है उसको भी कह सकते हो आप। नहीं, मैंने कहा कि जो भी हमारे जानने में जो चीज आ रही है वो भी अविज्ञात है, और जो चीज है ही नहीं उसको भी हम कह सकते हैं तुच्छ है। अविज्ञात तो विज्ञात सापेक्ष ही है। बाकी तीसरा तुच्छ पदार्थ मान लीजिए, अलीक सशस्त्रिंग जैसे, खरगोश के सींग जैसे कुछ चीजें ऐसी गिनाई जाती हैं। खरगोश का सींग, वंध्यापुत्र, आकाश के पुष्प, सशस्त्रिंग इत्यादि। तो आत्मा उस तरह भी नहीं है, उसकी तो कल्पना ही नहीं, क्योंकि उसको सत कहते हैं, तो सशस्त्रिंग आदि की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर रही बात जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की तरह, तो ये जानने में आ रही है, इसलिए इसको भी आत्मा इनसे भी अलग है। और रही बात इनके सूक्ष्म जो कारण जगत है, जहाँ से ये पंच स्थूल भूत पंच सूक्ष्म भूत से जो आए हैं, या जो अतीन्द्रिय पदार्थ है मन बुद्धि इत्यादि, वो भी एक प्रकार से अविज्ञात है। तो आत्मा तो विज्ञात से भी अन्य है और अविज्ञात से भी अन्य है। तो ऐसा कौन सा शेष बच गया जो विज्ञात से भी अन्य रहा और अविज्ञात से भी अन्य? तो उसके लिए कहेंगे कि ऐसा बच गया जानने वाला। तो तीन पदार्थ हो गए, एक जो जानने में आ रही हैं चीजें, एक जानने में आ रही वाली चीजें दो तरह की हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म।
सूक्ष्म भी दो तरह की हैं, एक सूक्ष्म कार्य रूप, एक सूक्ष्म कारण रूप। तो कारण रूप और कार्य रूप और स्थूल रूप तीन बन गई है। जो जानने में जिनको हम समझते हैं, जे कोटि में जो आ रही है, वो तीन विभाग हो गए। एक जे विभाग, एक सूक्ष्म विभाग और एक सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म का भी कारण। तो इन तीनों को विज्ञात और अविज्ञात शब्द में डाल दिया। अन्य देव और अन्यत शब्द से ब्रह्म को बता रहे। मानी जो स्थूल है उसको विदित कोटि में रख दिया, अन्य देव तद विदितात। जितना भी स्थूल जगत है वो विदित, और जितना भी सूक्ष्म जगत है या उन दोनों का जो कारण जगत है वो अविदित कोटि में डाल दिया। तो या हम यूं कह सकते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म जैसे मन बुद्धि के जो कार्य हैं उनके आधार पर मन बुद्धि का हम अनुमान करते हैं। तो मन क्या है, तो कहेंगे मन की वृत्तियों से मन का बोध होता है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, धृति, अधृति, श्रद्धा, श्रद्धा, री, धी, भी, सर्वम मनाए। 10 जो वृत्तियां गिनाई है बृहदारण्यक में, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, धृति, अधृति, री, धी, भी। तो इन 10 को, इन वृत्तियों से मन की पहचान होती है। ये सब वृत्तियों को तो हम जानते हैं, मन को साक्षात हम, ये हमारे भीतर मन रखा है, साक्षात तो हम नहीं जानते। बुद्धि को भी साक्षात हम कि ये है बुद्धि, ऐसा नहीं जानते। बुद्धि का जो निश्चय करने वाला रूप है, मुझे इस विषय में पूरा निश्चय है, ऐसा जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं, तो वहां पर बुद्धि को निश्चय के आधार पर, निश्चय गुण के आधार पर बुद्धि को हम जानते हैं। तर्क वितर्क तो बुद्धि का ही एक रूप है, तर्क वितर्क करने वाला, या उसको मन का रूप कह दीजिए। निश्चय करने वाली जो शक्ति है, उसका जो प्रश्न उठाना और निश्चय की तरफ बढ़ना, तो वो बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। तर्क वितर्क साधन बना करके निश्चय की तरफ बढ़ती है ना बुद्धि। तर्क वितर्क के साधन से बुद्धि निश्चय पर पहुंचती है। निश्चय एक परिणाम जैसा हो। हाँ, तो बिना साधन के परिणाम में कैसे पहुंचेगी? कभी कभी बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म होती है, उसके 2 साधन बताए हैं। सीधा डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट उसको देख लेती है बुद्धि, ऋषियों की बुद्धि जैसे होती है ना, सीधा सत्य के ऊपर जा टिकती है। सारे अंधकार को, श्री अरविंद ने महर्षि दयानंद की प्रशंसा करते हुए एक पंक्ति लिखी है कि इनकी विमल बुद्धि वेदार्थ का जो वेद का जो गंभीर जो अर्थ है, सारे अंधकार को चीरती फाड़ती हुई सीधे उसके ऊपर जाकर टिक गई। तो ये एक बुद्धि का रूप है। और एक तर्क बुद्धि, थोड़ा ये ऐसा होगा तो ऐसे होंगे, ऐसे परिणाम होंगे, ऐसे एक निष्कर्षों को तुलना करके, समायोजन करके और परिणामों को देखकर इस तरह से बुद्धि आगे बढ़ती है सत्य की तरफ। किसी निष्कर्ष को सीधा देखना या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क का प्रयोग करना, तो दोनों ही बुद्धि के काम है। तर्क वितर्क से जो बुद्धि के निश्चय पर पहुंचते हैं, वो निश्चय कितना मतलब निश्चित नहीं होता, जितना समुदाय नहीं होता।
डायरेक्ट परसेप्शन ये तो है, सबसे बना ये तो है ही। पर आदमी के पास जितने साधन है उतना ही प्रयोग करेगा। 1 अरब जिसके पास है वो उनका प्रयोग करता है, जिसके पास 1000 रुपए तो 1000 का ही अपना जीवन को जीता ही है, 1000 रुपए वाला भी और 1 अरब वाला भी, ओम 1 लाख गुरुजी। करोड़ वाला भी अपने साधनों का प्रयोग करता ही है। जैसे स्वामी दयानंद जी या दूसरे विद्वान बड़ा वो करते हैं, वो मतलब जो बताते हैं वो फर्क से साबित होता है। जैसे शंकराचार्य जी को निश्चित मत बता रहे हैं, ये फिर भी पहले जो लाइन कहते हैं वही 50 की बात, फिर वही लाइन पहले निश्चित भी वही इसका निष्कर्ष है, इससे एकदम कुछ स्पष्ट होती है। हाँ, तो विद्वानों की बात अलग होती है और इनकी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी बात अलग होती है। पर श्रद्धालु लोग तो जो भी जिसके पीछे लगा हुआ है उसको ही विद्वान मानता है, दूसरे को विद्वान कहता ही नहीं ना। ये एक समस्या अलग है व्यवहारिक धरातल की। जो जिसका फॉलोअर होता है ना उसी को वो विद्वान कहता है, बाकी को विद्वान कहने के लिए राजी नहीं होता। बड़े बड़े शब्द चुन करके उनके लिए बोलते हैं। कोई जैसे किसी ने किस शब्द को कहाँ तक देखा है प्रयोग करके। अब आचार्य शंकर ने मतलब बड़े श्रद्धा से गौतम को याद किया है किसी प्रसंग में कि आचार्य ने बड़ी युक्ति युक्त बात कही ऐसे। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाए वर्ग। तो अब ये अपना अपना नजरिया है कि आचार्य ने महर्षि नहीं कहा, आचार्य कहकर छोड़ दिया। कोई आचार्य शंकर को आचार्य शंकर कहते हैं, उसको महर्षि आचार्य नहीं, महर्षि शंकर कोई नहीं कहता। देखो उनका, मैंने किसी विद्वान से बात करते समय उसने क्या बोला कि देखो दयानंद तो महर्षि दयानंद है और उनको कोई महर्षि शंकर नहीं कहता। उनको तो महर्षि महर्षि नहीं ना, आचार्य तक पहुंचे हैं। तो इस तरह से ये सब खेल है, अपने शिष्यों के खेल अलग है। मेरा ओम गुरु आचार्य, ये तो रूढ़ हो जाते हैं। आचार्य प्रद्युम्न जी को नैष्ठिक नाम से नहीं जानेंगे और जीवानंद जी को नैष्ठिक कहते ही सभी जान जाते हैं। तो ये तो रूढ़ की बात है जी शायद। जी जी। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आचार्य शंकर को तो भगवान शंकर भी कहते हैं। हाँ, वो सारे शिष्य कहते ही है कि वो तो भगवान शंकर कहते हैं। उनको भगवान शंकर कहते हैं और शंकरावतार शंकर शंकराचार्य भगवत पाद शंकराचार्य तो शिष्यों की है ना सारी बात। तो शिष्य जिसको भी विद्वान समझते हैं उनको ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। बाकी तो बुद्धि का ही काम है ये सब। जिनकी विमल मेधा, जितनी विमल मेधा है उतनी चीजों को उतना ही सही सही देख पाती है। जिनकी बुद्धि जितनी निर्मल हो गई, सत्व से परिपूर्ण हो गई, उतना ही वो देख पाता है। बुद्धि में जितना राग द्वेष है, विकार है, ईर्ष्या है, बुद्धि पता चलता है व्यवहार में। कहाँ कहाँ बुद्धि सिकुड़ती है, कहाँ कहाँ विषयों के आक्रमण में आ जाती है, कहाँ कहाँ दोष आ जाते हैं। 5 साल बाद भी यदि बुद्धि में कोई विकार आ गया तो अभी मिटे कहाँ है। आदमी तो अपने आप को खुश करता ही रहता है कि मैं बदल रहा हूँ, पहले से बदल गया। बदलना तो वही है जब संस्कार बीज किसी चीज का समाप्त हो जाए। बाकी तो 1% 99 पर चला जाता है, 99 1% हो जाता है।
हैं? कभी भी 1% 99 हो सकता, कभी भी, और 99% रातों रात खेल। ये नहीं कि यहाँ तो पेड़ का फल बनने के लिए 4 साल वेट करो, फिर फल आएंगे, फिर जो है उसके मीठे खट्टे फल लगेंगे, फिर तृप्ति मिलेगी। यहाँ तो रातों रात पूरा वो हो जाता है, एक ही रात में महल भी बन जाते हैं, सारे जितने दुनिया के ऐशो आराम है वो भी तैयार हो जाते हैं, और वो सब भोग भी लिए जाते हैं। एक रात तो बहुत लंबा मैंने समय कह दिया है, 5 मिनट में ही सारा काम हो जाता है। तो ओम गुरु ज्ञानी है जी। जी। जी गुरु जी। तो पीछे आपने ये जो खिले भाव की बात करी थी ना गुरु जी अभी, हाँ तो उसमें जब भूमि की गर्मी से और सूर्य की किरणों से जो मतलब जल सूख जाता है और आई गेस वापस नमक डले डले के रूप में आ जाते, तो उसमें उसका मुझे भाव नहीं समझ में आया, कैसे हम आत्मा और शरीर मन के मतलब किससे कैसे उसकी वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं गुरु जी। हमारे जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि है, ये एक आत्म तत्व है, चैतन्य रूप। इसके साथ में कुछ अविद्या भी यहाँ पर है, अविद्या नाम की चीज भी है। उस अविद्या के होने से उधर, उस अविद्या के होने से ही वो उसमें कुछ अलग अलग परिणाम हो गए, ये खिल्य भाव आ गया। मतलब अविद्या ना हो, जैसे उधर सूरज ना हो और इधर जल ना हो, तो ये घटना नहीं होगी, खिल्य भाव की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा को स्थानीय मानते हैं और ये नमक को जो है वो अव्यक्त स्थानीय मानिए। अव्यक्त है तो वो हर जगह है, लिए भावना आ जाता है। हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे आत्मा और इधर अविद्या, दो चीज होगी ना, और तीसरी हमारे शरीर कार्यकरण संघात हो गए। तो ऐसे ही उधर दृष्टांत में सूर्य और इधर पानी और एक नमक, 3 हो गए ना। ऐसे आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि सूर्य है, पानी है, और उसका नमक के रूप में परिवर्तन है। नमक के रूप में उसका बन जाना, ये खिल्य भाव है। तो ये सूर्य के होने से नमक में भौम और सूर्य के तेज से नमक के रूप में परिवर्तित हो गया जल। हाँ, वो डला बन गया। ऐसे ही अविद्या तो जल स्थानीय है और चैतन्य सूर्य स्थानीय है, और कार्यकरण संघात शरीर आदि की रचना है ना, उसको खिल्य भाव कह रहे हैं। पानी का जैसे नमक का डला बन गया, ऐसे ही चैतन्य, उधर जो चैतन्य है और इधर जो हमारी अविद्या है, तो अविद्या ही कार्यकरण संघात के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये अविद्या, अविद्या ना हो, अब जब ये इसको विलीन कर दिया ज्ञानी ने, अपने अविद्या को विद्या के द्वारा हटा दिया प्रविलापन प्रक्रिया से ना। अव्यक्त में ले जाकर परिणाम। हाँ, तो जब उसके द्वारा हटा दिया तो क्या होगा, नाम रूप कार्य सब हट गए और एक आत्मा मात्र शेष रह गया। तब ये वर्णन किया है कि यस्य तु सर्वम आत्मा अस्य सर्वम यत्र वास्य सर्वम आत्मा एव भूत केन कम पश्येत केन कम जिघ्रेत केन कम पश्येत केन कम शृणुयात इत्यादि ये जो वचन बोले हैं,
वो स्थिति आ गई। और जब इसको देखेंगे, जब इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बताया ना कि द्वैत हो गया, द्वैत का मतलब है जब ये खिल्य भाव की प्राप्त हो गई, खिल्य भाव की जब आत्मा के विशेष स्वरूप खिल्य भाव में आ गया आत्मा, अविद्या कल्पित जो कार्यकरण संघात उपाधि जनित विशेष स्वरूप में आ गया, तो वहां तो फिर ये सब दिखाई देगा, भेद दर्शन जिसमें कि सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। विद्या के द्वारा अविद्या को जब नष्ट कर दिया जाता है तो ये द्वैत समाप्त हो जाता है, और जब तक ये नष्ट नहीं होता है तो ये द्वैत बना रहता है, और द्वैत बना रहता है तो ये भेद अलग अलग चीजें दिखाई देती रहती है। ओम आचार्य जी, जी ये प्रश्न खैर मैंने पूछ तो खैर कई बार लिया आपसे, समाधान भी आप करते हो, पर पता नहीं संतुष्टि नहीं हो पा रही। ये कैसे महसूस करें कि भाई हम परमात्मा और आत्मा यानी कि सब कुछ हम परमात्मा भाव में ही हैं, प्रकृति में भी तो हम हो सकते हैं जी। दिक्कत ये है, ये अनुभव आपका भी है इसमें, शास्त्रों से अलग से भी आपका ये अनुभव है, चेतनता का कैसे महसूस करें? नहीं, चेतनता तो इतनी है कि जब हम विचार में नहीं होते हैं तो बस चैतन्य होते हैं। दो ही चीज है, या तो विचार या तो चैतन्य। अच्छा, उसको चैतन्य मान ले, जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो उसको चैतन्य मानना भी नहीं पड़ता, वैसे बस ये हो ही जाए। मानना क्या है, मानने के लिए तो फिर वही विचार, हाँ एक हाँ, बचा विचार नहीं। और हाँ आता है। हाँ, ठीक है जी। एक हम जो अपनी शांततम अवस्था में, वो चाहे एक आध मिनट के लिए ही सही, जहाँ कोई भी विचार नहीं है, तो वहाँ चिन्मय अवस्था ही आ जाती है ना। वैसे सुख मिला जी, सही समाधान है, सही है। तो इसमें पहले वाले सूत्र अपने शेखर जी से पूछूंगा, तो इसमें क्या ये जो खिल्य भाव वाली बात है ना, उसको तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। और भाष्यकार ने ये 13वें मंत्र में कुछ ये भी लिखा है, एवं प्रतिबोधिता सा है किल उवाच उक्तवती मैत्रेयी अत्रैव एतस्मिन् एकस्मिन् वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्ध धर्मवत्वम् आचक्षाणेन। एक ब्रह्म में विरुद्ध धर्मवत्ता की व्याख्या करते हुए, एक ब्रह्म में विरुद्ध धर्मवत्व क्या है? एक ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का जो कथन है, हाँ, मतलब यहाँ पर विरुद्ध धर्मवत्व जो की बात है, वो कौन सी दो विरुद्ध धर्म? ये स यथा सैंधव खिल्या उदके प्रास्ता उदकम एवनुविलीयेत। जैसे ये सैंधव खिल्य और वो सैंधव खिल्य का रूप और उदक का रूप, उदक जो है सैंधव खिल्य, सैंधव का एक डला है और वो उसमें डाला तो उसमें लीन हो जाता है। इन्होंने एक विद्वान ने, वो विद्वान क्या, हमारे शास्त्रों में ऐसा मिलता है, जगत प्रतिष्ठा देव ऋषे, हे देव ऋषे, ये जगत की प्रतिष्ठा पृथ्वी अपसु प्रलीयते,
जगत प्रतिष्ठा, जगत एक, ये सारा संसार सबका आधार बना हुआ है और वो जगत की प्रतिष्ठा पृथ्वी है। और पृथ्वी अपसु प्रलीयते, जब प्रलीन करते हैं, प्रविलापन करते हैं तो जलों में लीन हो जाती है। और तेजसी आपा प्रलीयन्ते, और फिर वो जल तेज में लीन हो जाते हैं। तेजो वायु प्रलीयते, तेज वायु में प्रलीन हो जाता है। वायुश्चलीयते व्योमनी, और वायु व्योम में लीन हो जाता है। और तच्च अव्यक्ते प्रलीयते, आकाश अव्यक्त में लीन हो जाता है। अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निष्कले प्रलीयते, और अव्यक्त जो है हे ब्रह्मन, जो निष्कल पुरुष में लीन हो जाता है। जो कला रहित है, निष्कल है, उसमें ये सारा अव्यक्त लीन हो जाता है, प्रलीयते। तो सैंधव खिल्य, जैसे सैंधव रूप जो खिल्य है, कर्मधारय समास कहेंगे, सैंधव का खिल्य नहीं, सैंधव रूप जो खिल्य है, उदके प्रास्ता, जल में फेंका गया, उदकम में अनुविलीयेत, उदक के पीछे पीछे उदक ही बन जाता है, यानी वही जल का, वही जल में घुल जाता है एक प्रकार से। सैंधवा सिंधु शब्देन उदकम अभिधीयते, स्यंदनात् सिंधुम उदकम, ये 12वें मंत्र के भूमिका के बाद जो शुरू किया है इन्होंने, वहां ये कह रहे हैं कि सैंधव खिल्या उदके सिंधौ स्वयोनौ प्रास्ता, माने जिस कारण से वो नमक बना था ना, अपने कारण में प्रक्षिप्त हुआ उदकम में विलीयमानम अनुविलीयेत, उदक में घुलता हुआ विलीन हो जाता है। यतद् भौम तेजस संपर्कात काठिन्य प्राप्ति खिल्यस्य, वो जो भूमि का जो उष्णता और तेज के संपर्क से काठिन्य प्राप्ति हुई, खिल्यस्य स्वयोनि संपर्कात अपगच्छति, अपने कारण के संपर्क से, जिस कारण से वो खिल्य बना था ना, वो चली जाती है। तद उदकस्य विलयनम, यही वही जल का घुलना, उदक का विलयन कहलाता है। तदनु सैंधव खिल्यो विलीयते इति उच्यते, इसी को सैंधव खिल्य विलीन हो गया ऐसा कहते हैं। तदेतदा उदकम एव अनुविलीयेत, न है नैवस्य खिल्यस्य उद्ग्रहणाय, वो उदक को अलग से ग्रहण करने का अब सामर्थ्य नहीं रहता है। यतो एतस्तु आददीत है लवणम एवं वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घना एव, एक ये जो इदम महद भूतम, ये जो महद भूत परमात्मा है, अनंत अपार विज्ञान घना, इदम शब्द से यहाँ परमात्मा के महद भूत ले रहे, यहाँ प्रकृति को नहीं ले रहे। इदम शब्द से ये जो परमात्मा है महद भूत है, अनंत अपार विज्ञान घन ही है। एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति, इन भूतों से ये जो विज्ञान घन है, इन भूतों से ही, इन पंचभूतों के हेतु से ही ये इस रूप में आ जाता है, कार्यकरण संघात के रूप में। समुत्थान जो है खिल्य के रूप में, शेष आत्म खिल्य भाव के रूप में, वही विज्ञान घन का समुत्थान, उसी विज्ञान घन का समुत्थान हो जाता है इन पंच भूतों के हेतु से। वही विज्ञान घन इन पंचभूतों के हेतु से अब वो तानी एवं अनुविनश्यति, उनसे उठ करके वो विज्ञान घन इनसे अलग होकर के तानी एवं अनुविनश्यति, उन्हीं में लीन हो जाता है। ये कौन विलीन हो जाता है, कौन विलीन हो जाता है? ये जो विज्ञान घन है, ये जो विशेष आत्म भाव को प्राप्त हुआ,
वो विशेष आत्मा भाव उसका उसी में लीन हो जाता है। विशेषात्म भाव माने खिले हुए। विशेष आत्मा भाव का मतलब जो उसका कार्यकरण संघात के रूप में जो ये खिल्य भाव है, विशेष रूप, ये विशेष रूप उसी सामान्य रूप में चला जाता है। जैसे कि जल सामान्य है और उसका जो नमक का डला बनना ये खिल्य भाव है। तो जैसे पानी अपने जल के संपर्क से जो खिल्य भाव है वो पानी ही बन जाता है, ऐसे ही विज्ञान घन ये पंचभूतों के संपर्क से, इधर ये विज्ञान घन है, पंचभूतों के संपर्क से पानी पंचभूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, उन्हीं पंचभूतों में तान्येव अनुविनश्यति, ये विज्ञान घन उन्हीं में जिनसे ये विशेष आत्म भाव को प्राप्त हुआ उन्हीं में लीन हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञास्ति पंचभूत से कैसे संबंध? एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः, ये जो पंचभूत है ना, मानी ये पंचभूत ही तो खिले भाव। नहीं, ऐसा है, यदि इदम एकम अद्वैतम परमार्थ स्वच्छम संसार दुख संपृक्तम, यदि एक अद्वैत है, परमार्थतः स्वच्छ है, संसार धर्म से असंपृक्त है, तो ये खिल्य भाव कहाँ से क्या आ गया? एक ही है यदि, ऐसे प्रश्न उठाया है। तो कह रहे हैं आत्मनो जातो मृता सुखी दुखी एम ममा, ये सारे ये भाव अलग अलग, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर गया, सुखी दुखी हूं, इत्यम आदि लक्षणों, अनेक संसार धर्मोपद्रुता, अनेक संसार धर्मों से युक्त कैसे हो जाता है जब एक ही परमार्थिक अद्वैत है ना? किस कारण से ये खिल्य भाव हो गया? आत्मा का ये खिल्य भाव किस कारण से हो गया? मानी मैं पैदा हो गया, मैं मर गया, ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती है? तो इसका उत्तर दिया कि एतेभ्यः भूतेभ्यः यानी एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि सलिल फेन बुद्बुद उपमानी स्वच्छस्य परमात्मा सलिलोपमस्य। ये जो परमात्मा है वो तो सलिल के समान है, परमात्मा है स्वच्छ जल के समान है। और ये पांच भूत जिन जो कि कार्यकरण विषय के आकार में परिणित है ना, पंचभूत माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये कार्यकरण विषय इन तीन आकारों में बदल गए, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, करण का मतलब ये सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, इसको करण कह रहे, पंचभूत। वेदांत प्रक्रिया में तो पंचभूत ही तीन रूपों में बदल देते हैं, एक तो कार्य शरीर के रूप में, अलग अलग शरीरों के रूप में, इंद्रियों के रूप में, और विषय के रूप में। जल शुद्ध जल जो वो उसमें कुछ था ही नहीं, अविद्या साथ में रहती है ना, भूले रहती है, अव्यक्त में रहती है, तो ये कहीं को कुछ सही अविद्या साथ में रहती है ना। तो एतेभ्यः भूतेभ्यः यानी एतानि, इन भूतों से जो ये कार्यकरण विषयाकार परिणितानि नाम रूपात्मकानि सलिल फेन बुद्बुद उपमानी, सलिल फेन और बुद्बुद के रूप में स्वच्छ से परमात्मा सलिलोपमस्य। तो ये विषय पर्यंत तीन चीज जो है वेदांत प्रक्रिया में तो पंचभूतों, यहाँ पर ये जो शब्द है ना एतेभ्यः भूतेभ्यः, इसी को पकड़ना पड़ेगा। नहीं, समुत्थाय भी दिखाते हैं और वापिस भी दिखाते हैं, समुत्थान भी और प्रलय भी है। समुत्थान भी दिखा रहे, प्रलय भी दिखा रहे, मतलब विशेष आत्मखिल्य भाव की प्राप्ति होना और वापिस अपने प्रलय। ये दिया है ना शब्द, देखिए
एतेभ्य भूतेभ्य यानी एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि, इन भूतों से ही तो ये विषय आकार में परिणत हुए, ये सारे शरीर, इंद्रियां और विषय। और ये भी लिखा है नाम रूपात्मकानी सलिल फेन बुद्बुद, सलिल फेन बुद्बुद, जैसे पानी होता है फेन हो जाता है, बुद्बुद हो जाता है। स्वच्छ से परमात्मना सलिलोपमस्य, परमात्मा सलिल जैसा है, उससे ये सारे परिणाम है। ऐसाम विषय पर्यंता नाम, अब ये बता रहे हैं ना जो विषय पर्यंत, ये क्या विषय पर्यंत, ये जो कार्य करण और विषय है ना, प्रज्ञान घने ब्रह्मणि, प्रज्ञान घन ब्रह्म में है परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम उत्तम नदी समुद्रवत, येषाम विषय पर्यंतानाम प्रज्ञान घने ब्रह्मणि, प्रज्ञान घन ब्रह्म में जब ज्ञान के द्वारा इनका परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा प्रविलापन कहा है, नदी समुद्रवत, येषाम विषय पर्यंतानाम प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम उत्तम है। एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य, ये जो हेतु बने हुए जो ये भूत हैं, जो सत्य शब्द वाच्य हैं, इनसे समुत्थाय सैंधव खिल्यवत, इनसे सैंधव खिल्य जैसे बन जाता है जल से, ऐसे ही ये एतेभ्य भूतेभ्य को भाष्यकार ने हेतु भूतेभ्य इतना और जोड़ दिया है। एतेभ्य भूतेभ्य के बीच में हेतु भूतेभ्य शब्द और डाल दिया है। एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य सत्य शब्द वाच्येभ्य समुत्थाय माने सैंधव खिल्यवत, यथा आदिभ्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो, जैसे जल होता है और सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंब बनता है, यथा स्फटिकस्य अलक्तकादि उपादिभ्यो रक्तकादि भाव, जैसे कि स्फटिक होती है और उसके साथ में कोई लाल पुष्प वगैरह अलग तक डाल दें, उपादिभ्य रक्तादि भाव आ जाता है। एवं कार्यकरण भूत भूतोपादिभ्य, कार्यकरण को प्राप्त हुआ जो भूत उपाधियां हैं, विशेषात्म खिल्य भावेन, विशेषात्म खिल्य भाव से समुत्थाय, इसका मतलब सम्यक उत्थाय, एभ्या भूतेभ्या उत्थिता, जिन भूतों से ये उत्पन्न होते हैं, तानी यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि आत्मनो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, शास्त्र आचार्य उपदेश ने ये वापिस प्रलय दिखा रहे हैं। एक बार तो उत्पत्ति दिखा रहे हैं, फिर प्रलय भी दिखा रहे हैं। विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि शास्त्र आचार्य उपदेशेन ब्रह्म विद्या, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा नदी समुद्रवत प्रविलापितानि विनश्यन्ति, सलिल भेन बुद्बुद आदिवत तेषु विनश्यत्सु अनु एव ऐसा विशेषात्म खिल्य भाव विनश्यति, ये जो विशेषात्म खिल्य भाव है ये भी नष्ट हो जाता है। मानी उत्पत्ति क्रम में जैसे हुआ, ये तो ईश्वर की उस व्यापक व्यवस्था से या किसी एक व्यापक विधान के तहत हो गया, फिर हम ब्रह्म विद्या के द्वारा इसका विलापन करते हैं। तो ये यथोक्त अलक्तक आदि हेतु अपनाए, जैसे कि उदक अलक्तक आदि हेतु हट जाए तो सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंबो विनश्यति, प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, चंद्रादि स्वरूप में परमार्थो व्यवतिष्ठते, सूर्य और चंद्रादि स्वरूप ही परमार्थतः बचा रहता है, तद्वत प्रज्ञान घनम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यवतिष्ठते। तो न तत्र प्रेत्य विशेष संज्ञा अस्ति, कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य, जब हम ज्ञान के द्वारा कार्यकरण संघात को कारण में लीन कर दिया, तत्र का मतलब यहाँ पर न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति,
मतलब विशेष संज्ञा न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति मानी कार्यकरण संघाते विमुक्तस्य। हाँ, इत्येवम् अरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा इति अहम अमुष्य, मैं उसका हूँ, अहम असौ अमुष्य पुत्र ममेदम क्षेत्रम धनम। हैं? मृत्यु के शांति लिया इंद्रिय भाव हैं? मैं जो समझ मैं तो अपने एक विशेष समझ हम्म, इंद्रिय भाव से मुक्त होने शरीर छोड़ वो मृत्यु का इंद्रिय भाव से मुक्त होने उसकी विशेष प्रेत्य विशेष संज्ञा नास्ति, उसका जो है उसकी विशेष संज्ञा मतलब मरने के बाद शरीर का देहपात होने पर, देहपात होने पर तो वो क्या है, देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर। अच्छा, देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर ऐसे किया है। अच्छा, मतलब जीते जीवन मुक्त अवस्था की बात। न तत्र प्रेत्य विशेष संज्ञा अस्ति कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य इत्येवम् अरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा। अहम असौ, मैं ये हूँ, अमुष्य पुत्रो ममेदम क्षेत्रम धनम सुखी दुखी तेम आदि लक्षण अविद्या कृतत्वात्। अविद्या के कारण ये सारे संबंध थे। तस्या अविद्या से ब्रह्म विद्या निरन्वय तो नासितत्वात्, और अविद्या हो गई समूल नष्ट। कुतो विशेष संज्ञा संभव, तो विशेष संज्ञा कहाँ से आएगी। ब्रह्म विदा चैतन्य स्वभाव स्थित, चैतन्य स्वभाव स्थित ब्रह्मविद की कोई विशेष संज्ञा कहाँ से आएगी। शरीर अवस्थित विशेष संज्ञा नोपपद्यते किमुत कार्यकरण विमुक्त सर्वता इति। हाँ, तो ये वही बात होगी ना। फिर ये कह दी इस पंक्ति में, शरीर में रहते हुए भी विशेष संज्ञा नहीं बनती, तो उसकी तो कहना ही क्या जब कार्यकरण से विमुक्त हो गया। हाँ, मानी शरीर में स्थित रहते हुए भी विशेष संज्ञा हट जाती है, तो उसका तो कहना ही क्या जो कार्यकरण से फिर एक्चुअल में ही विमुक्त हो गया। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो जीवन मुक्त है, फिर वो शरीर को छोड़ करके चला गया, तो फिर उसकी तो विशेष संज्ञा कोई मतलब ही नहीं है। मानी जीवित अवस्था में भी नहीं रहती विशेष संज्ञा। शरीरावस्थित विशेष संज्ञा नोपपद्यते किमुत कार्यकरण विमुक्त सर्वता इति हुआ। परमार्थ दर्शनम मैत्रेयी भार्याई, ऐसा परमार्थ दर्शन बताया। तो यहाँ न प्रेत्य संज्ञा अस्ति का मतलब है वही है कि इससे मुक्त हुआ व्यक्ति है, विशेष संज्ञा इसकी नहीं रहती है। मानी इस देह भाव से जो अलग हो गया है उसकी विशेष संज्ञा नहीं रहती है। तो फिर इन्होंने एवं प्रतिबोधता सब वो उसने कहा त्रैवे तस्मिन् एकस्मिन् वस्तु विरुद्ध धर्मवत्वम आचक्षाणेन भवता मम मोह कृता। विरुद्ध धर्म क्या है, यदि ये पूछे कोई कि ये कौन से विरुद्ध धर्म बता दिए तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन से दो विरुद्ध धर्मों की बात कह दी जो उनको मोह युक्त भाषा लग रही है। विरुद्ध धर्मवत्वम आचक्षाणे भगवता मोह अत्रैव मां भगवान पूजावान अमुमुहन कथम तेन विरुद्ध धर्मत्वम उक्तम इति उच्यते। पूर्व विज्ञान घनाए, पहले तो ये कहा था कि वो विज्ञान घन ही है, फिर आपने कह दिया कि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। विज्ञान घन, ये ही दो विरुद्ध धर्म है। एक तरफ विज्ञान घन बता रहे हो, दूसरी तरफ कोई संज्ञा नहीं है, विज्ञान घन भी हटा दिया आपने। जब वो भाव में रहता है, मैं भाव में रहता है, तो वहाँ विज्ञान घन है। यहाँ तो वो सब विद्या हटा दिया पूरा।
कथम विज्ञान घन एव कथम वा न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, ये है विरुद्ध धर्मवत। भाष्यकार ने ये सब पंक्ति लिखी है ना, कैसे तो वो विज्ञान घन है और कैसे न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। नहीं अग्नि जो है, नहीं उष्णा शीतश्च अग्निरेवेको भवति, अग्नि ही एक रहता है, वो गर्म भी हो और ठंडा भी हो। अतो मूढ़ास्मि अत्र स याज्वल्को उवाच नाहं मोहं ब्रवीमि कथम विरुद्धत्वम अवोच विज्ञान घनम संज्ञा अभावम च। मतलब एक तरफ विज्ञान घन भी बता रहे और संज्ञा का अभाव भी बता रहे हैं। न मया इदम एकस्मिन धर्मिणी अभितम, मैंने अब ये दो बातें एक धर्मी में नहीं बताई। त्वया इदम विरुद्ध धर्मत्वेन एकम, एक ही वस्तु को तुमने दो धर्मों से युक्त देख लिया है भ्रांति से। मैंने नहीं बताया, मैंने क्या बताया कि अविद्या प्रत्युपस्थापित जो कार्यकरण संबंधी आत्मा का खिल्य भाव है, वो विद्या से जब नष्ट हो जाता है तो विशेष संज्ञा नहीं रहती, और विज्ञान घन तो बना ही रहता है। मैंने उसको थोड़ी कहा है कि विज्ञान घन भी खत्म हो जाता है, विज्ञान घन खत्म हो जाता है ये मैं नहीं कह रहा हूं। विज्ञान घन तो बना ही है, पर ये जो विशेष संज्ञाएं इस अविद्या के कारण से आ गई है ना, कार्यकरण संघात स्वरूप में, वो अविद्या, विद्या के द्वारा वो अविद्या जब चली गई तो तन्निमित्ता विशेष संज्ञा शरीर आदि संबंधिनी, शरीर आदि संबंधी जो विशेष संज्ञा है वो चली जाती है। अन्यत्व दर्शन लक्षणा, जो अविद्या है, जो अन्यत्व भिन्नत्व दिखा रही है, सा कार्यकरण संघातोपाधौ प्रविलापिते, कार्यकरण संघात उपाधि, संघात रूप उपाधि के लीन होने पर हेत्वाभावात उदकादि आधार नाशादि। मेरे ख्याल में अब स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, विज्ञान घन को सूर्य चंद्र स्थानीय रखा है, और ये जो विशेष संज्ञा है इसको प्रतिबिंब स्थानीय रखा है, और प्रतिबिंब बना है बीच में जो पंचभूतों का, अविद्या के द्वारा उत्पन्न जो पंचभूत है ना, उसके कारण से ये कार्यकरण संघात आदि आए हैं। माने अविद्या के चलते, अविद्या के माध्यम से जो कार्यकरण संघात, कार्य करण विषय पर्यंत जो उत्पत्ति हो जाती है, ये विशेष संज्ञाएं हैं। विशेष संज्ञा ये जब चली जाती है विद्या के द्वारा, हाँ हाँ, अविद्या के कारण ही ये कार्यकरण संघात ये पैदा हुए, और विद्या के द्वारा इसको हटा दिया अविद्या को, तो इसका ये जो जिसमें वो बिंब बन रहा है वही समाप्त हो गया, तो विशेष संज्ञा नहीं रहती। अर्थात ये जो मैं इसका पुत्र हूँ, उसका पुत्र हूँ, ये जो विशेष संज्ञा तो उपाधि के चलते होती है। विज्ञान घन नष्ट हो जाता है, ये नहीं नष्ट होता है, विज्ञान घन तो बना ही रहता है। तो ये बात यहाँ पर मेरे ख्याल में अभी तो एक निष्कर्ष पर हम पहुंच गए। जो ये 13वें मंत्र में कहा ना, इसी में आपने मुझे मोह में डाल दिया। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मतलब आपने एक तरफ विज्ञान घन बता दिया और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि प्रेत्य संज्ञा नास्ति, मतलब ये विज्ञान घन तो बता दिया एक तरफ, और विशेष संज्ञा नहीं रहती ये भी बता रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक धर्मी में दो विरुद्ध धर्म नहीं बताए। विशेष संज्ञा जो बनती है वो इन कार्यकरण संघात के रहते हुए बनती है, और कार्यकरण संघात के प्रविलापन के बाद ये विशेष संज्ञा नहीं रहती है। ये कहा विशेष संज्ञा दूसरी जगह है,
और विज्ञान ग्रंथ दूसरी जगह। एक धर्मी में दो धर्म नहीं बताए मैंने। ओम शांति शांति शांति।